नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। जैसे कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर माता महालक्ष्मी के पूजन करने का विधान है और इस दिन दीपोत्सव भी मनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि हम अंधेरे में प्रकाश फैलाते हैं और यह दीपोत्सव का त्योहार भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन पर हुआ था। जैसे कि 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में पूरे शहर को, पूरे नगर को दीपों से सजाया गया था। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा, अर्थात कि इस दिन दीप जलाने की भी बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो अलग अलग स्थानों पर दीप जलाएं और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। और शुभ मुहूर्त में यदि माता महालक्ष्मी की पूजन करते हैं तो उनकी कृपा हमें अधिक प्राप्त होती है, उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो आप देवी देवताओं का पूजन अर्चन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर और विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमें अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि उस समय जो ग्रह गोचर होते हैं ना, उनका भी सपोर्ट, उनका भी आपको ऑरा प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है जब भी हम कोई बड़ी पूजा करते हैं। तो ये दीपावली की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है माता महालक्ष्मी की। तो इसमें आप कोई भी त्रुटि ना रखें और ना ही कोई आप इसमें कमी रखें। तो आपने तैयारियां तो कर ही ली हैं। मैंने आपको अलग अलग वीडियो दी है माता महालक्ष्मी पूजन की तैयारी और पूजा विधि करके मैंने आपको विधिवत बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, भाई दूज की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नरक चतुर्दशी पर भगवान हनुमान जी का पूजन किया जाता है, उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो उनमें हम कैसे 9 मुखी का दीपक जलाएं वो भी मैंने आपको बताया है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, तो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। कुछ एक आपके सवाल भी हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा सदियों बनी रहे, आपके घर में खुशियों की बरसात हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। माता महालक्ष्मी का पूजन आप सभी करें और अपने घर में खुशियां पाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये जो त्योहार है वो कब मनाया जाएगा और अमावस्या तिथि हमें कब से कब प्राप्त हो रही है, पहले यही जानते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 4 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:03 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त हो रही है अमावस्या तिथि 5 नवंबर वर्ष 2021 को सुबह सवेरे 2:44 पर। तो ये अमावस्या तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, इसकी जानकारी थी। अब हम पूजा का मुहूर्त जानते हैं कि पूजा हमें किस शुभ मुहूर्त में करना होगा। तो दोस्तों, पहला शुभ मुहूर्त है जो कि प्रदोष काल का है। ज्यादातर लोग प्रदोष काल के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रदोष काल कब का है। तो ये दीपावली पूजन के लिए प्रदोष काल भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माता महालक्ष्मी की पूजा सूर्यास्त के बाद ही की जाती है, वही हमारे लिए शुभ होता है। तो प्रदोष काल जो शुरुआत हो रही है वो 5:34 से 8:10 तक का समय है। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद ही दिए जलाए जाते हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम दिए कब जलाएं, पहले पूजा करें कि पहले दिए जलाएं। तो आप पहले पूजा कर लें, उसके बाद अपने पूरे घर को दिए से रोशन करें। दूसरा शुभ मुहूर्त है दोस्तों, शाम का ही है। 6:09 से 8:04 तक का समय है। 1 घंटे 56 मिनट तक की अवधि है। इस समय भी आप माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, बहुत ही शुभ है। जैसे कि वृषभ लग्न जो होता है वो स्थिर लग्न एक प्रकार से माना जाता है, वृषभ लग्न में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो शाम का जो ये आपका 6:09 से 8:04 तक का समय है, ये वृषभ काल का पूजा शुभ मुहूर्त है। इस समय अपने घर में आप पूजा करें और उसके बाद आपको पटाखे छुड़ाएं, दिए रोशन करें। आप मंदिरों में दीप जरूर जलाएं। आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, आप 5 दिए उस मंदिर में जाके दीप प्रज्वलित करें। शून्य स्थान पर यानी अंधेरे में जब भी हम प्रकाश का दान करते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश होता है। इसलिए आप अपने घर से चौराहे पर, किसी पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, मंदिर में
इस तरह से अन्य अन्य स्थानों पर दीप जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों अब हम निशीत काल पूजा मुहूर्त जानते हैं, जो कि अर्धरात्रि को होता है लगभग। तो ये पूजा का जो शुभ मुहूर्त है बहुत ही अच्छा होता है। ज्यादातर दुकानदार भाई लोग इस समय पूजन करते हैं, या फिर आप कोई विशेष मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्म तरीके से पूरे परिवार मिलकर आप शाम के समय पूजा करें, जो शाम का 6 बज के कुछ मिनट का 8 बज के कुछ मिनट तक का है। और फिर जो विधिवत तरीके से कोई विशेष यज्ञ करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप ये समय चुन सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो पहले हम समय जान लेते हैं। पहला समय है 11:39 से 12:31 तक का जो समय है बहुत ही अच्छा है, तो इस समय आप ये कार्य करें। दूसरा है जो है स्थिर लग्न, जिसे कहा जाता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। दीपावली की पूजा ज्यादातर लोग सिंह लग्न में ही करना पसंद करते हैं। तो ये सिंह लग्न कब आपको प्राप्त हो रहा है? रात्रि को 12:39 से 2:56 तक का जो समय है वो आपके लिए है। अब इस समय 5 नवंबर लग जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन मान लिया जाता है। तो 12:39 से 2:56 तक का समय है, और ये ज्यादातर दुकानदार भाई लोग इस समय पूजन करते हैं और अपने दुकान में माता लक्ष्मी की पूजा करके विधिवत तरीके से फिर अपने घर लौट कर आते हैं। तो ये अलग अलग समय है, सभी समय अपने आप में बहुत ही शुभ है। तो आप अपने सुविधा अनुसार इन समयों को चुनें और इस समय माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करें। तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों का सवाल भी था, जैसे कि ये हम दीप कब प्रज्वलित करें, और पहले हमें दिए जलाने हैं कि पहले हमें पूजा करना है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है दोस्तों कि हम माता महालक्ष्मी को विराजमान कहाँ करें, यानी कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे रखें। तो सबसे पहले आपके घर में जो रामचंद्र जी का, जैसे राम दरबार की कोई प्रतिमा हो, या फिर आपके घर में माता शिव परिवार की प्रतिमा हो, तो आप उसमें चुने। जैसे कि भगवान शिव और माता पार्वती पति पत्नी हैं, तो उनके बाएं रहती हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको भगवान गणेश के दाहिने माता महालक्ष्मी को विराजमान करना है। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में जो है माता महालक्ष्मी को विराजमान करें और पूजन करें। पूजन में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी आप लगा लें और उस पे लाल कपड़ा या फिर पीले कपड़े बिछा दें। उस पे थोड़े से चावल या फूल आप आसन देकर भगवान को आसन दें, और फिर कलश स्थापना करें। एक तरफ आप दीप की स्थापना करें, एक दीप आप प्रज्वलित करें जो कि पूरी रात जलता रहता है। आप अलग से भी कर सकते हैं, चौकी पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर विधिवत तरीके से आप सभी चीजें 1 बाय 1, यानी कि पहले आप स्नान कराएं, फिर मौली का वस्त्र दें। आप वस्त्र विधिवत तरीके से पहना सकते हैं। भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, गणेश भगवान को, और फिर पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, माता महालक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। फिर आप उन्हें भोग, मिष्ठान जो भी आप घर में आपने बनाया है, जैसे खीर आपने बनाया है, या फिर आपने हलवा तैयार किया है, पंचामृत तैयार किया है, खील, बतासे, रेवड़ियाँ जो आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं, सिक्के या नए बर्तन, वो सभी चीजें माता महालक्ष्मी के पूजन में आप इस्तेमाल करें और इस तरह से विधिवत पूजन करें। फिर आप मंत्रों में मैंने आपको बताया है कि माता महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो बहुत ही शुभ है। तो सूक्ष्म मंत्र है ओम श्रीं श्री नमः, या फिर ओम हरि प्रियाय नमः, ये भी बहुत ही अच्छा मंत्र है। तो ये सभी मंत्र आप जप सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों से माता महालक्ष्मी का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा करें। पूजा में जो घर की प्रमुख महिला हैं, आप उन्हें बीच में रखें। यदि आप पति पत्नी हैं तो एक साथ जोड़े से पूजन करें, और बिल्कुल तैयार होके, जैसे माँ लक्ष्मी बिल्कुल श्रृंगार में रहती हैं, उसी तरीके से आप शुद्ध साफ वस्त्र पहने, हो सके तो नए वस्त्र पहन लें, और पूरे परिवार के साथ पे आपको यह पूजन करना चाहिए। और जो खील बतासे होते हैं उसमें लावा होता है, और उसे आप अक्षत के रूप में इस तरह से चढ़ा दें। अलग अलग चीजें मैंने आपको सभी वीडियो में दी है, तो आप प्लीज वो वीडियो देखें, तो आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो पाएगा कि कैसे हमें पूजन करना चाहिए। अब उसके बाद आप माता महालक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं,
और फिर आरती करें। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हमें आरती करनी होती है कि नहीं, तो आप भगवान गणेश की और माता महालक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं और फिर प्रार्थना जरूर करें, क्षमा जरूर मांगे, क्योंकि देखिए पूजा में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। हम इंसान हैं, कभी भाववश, कभी जल्दबाजी में, कभी कैसे भी। तो आपको माता महालक्ष्मी से विनम्र प्रार्थना करनी होती है, हे महालक्ष्मी, आपकी पूजा में कम या अधिक जो भी मैंने भाववश किया है, अज्ञानतावश किया है, आप अपना बालक समझकर हमारे अपराध को क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें और मुझ पे प्रसन्न हो। और आप अपनी मनोकामना बोले कि हे माता महालक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान हो। इस तरह से भगवान विष्णु का भी आपको ध्यान करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, माँ लक्ष्मी स्वतः ही विराजमान रहती हैं। और इस दिन गुरुवार का दिन है, तो आप भगवान विष्णु की भी प्रतिमा जरूर रखें। तो इस तरह से आप पूजन करें। उसके बाद आप अपने बच्चों को प्रसाद दें। वहाँ पे जो आपने प्रसाद है, आपकी जो गल्ला तिजोरी है, वहाँ भी गंगा जल का छींटा लगाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं और वहाँ पे पूजन अर्चन करें, धूप दीप दिखाएं। देखिए आप दीप वगैरह बहुत ज्यादा गल्ले के अंदर ना रखें, वरना कोई नुकसान हो सकता है। उसके बाद आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आपके घर में जो पितरों की तस्वीरें हैं, वहां पर आपको प्रणाम करना चाहिए और एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या तिथि है, तो इस दिन पितरों के निमित्त भी आपको दीप प्रज्वलित, मैंने आपको धनतेरस की पूजा में जो 13 दीपों का दान बताया है, उसमें इसीलिए पितरों के निमित्त बताया जाता है कि 5 दिनों तक आप इस तरह से करेंगे तो कोई भूल आपसे हो ही नहीं सकती है। इस तरह से आप पूजा करें और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय माता दी।